नीलम, हाँ। इधर आओ। और जरा इसका रेंज टेस्ट करके आते हैं, देखें जरा कितनी दूर तक भागेगी स्पोर्ट्स मोड पे और कितना भागेगी। और कितना भागेगी। चलो चलो चलो। तो भाई अभी बैटरी है 87% और ये मैंने अपना एक मोड सेट किया हुआ है जिसपे थोड़ा सा इकोनॉमिकल यूजेज होता है। और अभी हम लोग 276 किलोमीटर ऑल टाइम चल चुके हैं। तो अभी 0-0 पे कांटा सेट है। उसके बाद अभी हम लोग जब पहुंचेंगे हाईवे पे जहाँ पे हमें गाड़ी भगानी है, उस जगह पे जा करके हम लोग जो है इसको वापस से रीसेट करेंगे जो 0.0 किलोमीटर लिख करके आ रहा है, और वहां से हम अपनी ट्रिप स्टार्ट करेंगे जो कि सिर्फ स्पोर्ट्स मोड पे होगी। और फिर देखना ये है कि स्पोर्ट्स मोड पे कितनी दूर चलाने पे और किस स्पीड पे चलाने पे कितना बैटरी कंजम्पशन आता है। अभी तक मैंने इस गाड़ी को ज्यादा स्पोर्ट्स मोड पे नहीं चलाया क्योंकि मुझे रोज ऑफिस जाना होता है, स्टूडियो जाना होता है, और वहां तक जाने के लिए मैं थोड़ा बचा करके चलता हूँ। इकोनॉमी पे या फिर अपने वाले मोड पे लगा करके चलता हूँ जिसमें स्पीड तो 70 किलोमीटर पर आवर तक चली जाती है, बट एक्सेलरेशन थोड़ा कम रहता है, जिससे मुझे ये लगता है कि बैटरी थोड़ी सेफ रहे, ताकि अगर मुझे वहां से कहीं जाना हो या अर्जेंटली कोई काम पड़ जाए तो मैं एटलीस्ट अपनी जगह पर पहुंच सकूं। 1 किलोमीटर की ट्रिप हमने करी है अभी, और उसमें बैटरी हुई 85, जो कि अभी 85 हुई है। एंड आई गेस 87 पे मैंने छोड़ा था पहले, तो 87 में पूरी रही नहीं होगी बैटरी। हम लोग रुक गए हैं अभी शहीद पथ पे, और यहाँ से हम लोग अपनी सेफ्टी लाइट्स ऑन कर लेते हैं ताकि हमें कोई भी गाड़ी देख करके समझ जाएगी भैया ये लोग चल नहीं रहे, इनसे साइड से लेकर के जाना है। और अभी हम लोग एक्टिवेट करने जा रहे हैं अपना स्पोर्ट मोड। बैटरी आप देख सकते हो 84% बाकी है, ठीक है। और इस पे देख लेते हैं कितने किलोमीटर चलेगा। 110 किलोमीटर का दिखा रहा है। ये 110 किलोमीटर जो है स्पोर्ट्स, अभी ये इविल मोड लगा है, मेरा वाला मोड लगा है, तो 110 किलोमीटर मेरे वाले मोड पे चलेगा। अभी हम इसको स्विच करके देखते हैं कि स्पोर्ट्स मोड पे कितना चलेगा, ठीक है। तो स्पोर्ट्स मोड पे स्विच करने के लिए सबसे पहले अपन लोग जो है इसको पार्किंग से हटाते हैं। पार्किंग से हटाने के बाद अपन जो है ये दबाते हैं, नॉर्मल मोड आ गया और ये आ गया स्पोर्ट्स मोड। तो स्पोर्ट्स मोड पे जो 110 किलोमीटर था वो 84 किलोमीटर हो चुका है। मतलब हमारी गाड़ी अभी 84 किलोमीटर चल जाएगी स्पोर्ट मोड पे। तो यहाँ से अपनी ट्रिप चालू करते हैं, और ये जो 2.6 किलोमीटर है, इस 2.6 को रीसेट करके वापस से 0 पे लाते हैं। स्विच ऑन करने के बाद ये 0.0 किलोमीटर हो चुका है, और अभी ये 110 किलोमीटर आ रहा है, जिसको हम स्पोर्ट मोड पे डालने के बाद कर देंगे 84 किलोमीटर। तो ये रहा स्पोर्ट, और 84 किलोमीटर अभी हमारी गाड़ी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम स्पोर्ट्स मोड पे गाड़ी को भगाना। भाई साहब 100 बार। यार 112 क्रॉस कर रही है भाई साहब, 112।
और भाई यहाँ पे हमारी गाड़ी ने एक एरर मैसेज दिखा दिया कि रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस स्विचिंग बैक टू नॉर्मल मोड। अब हुआ ये कि हम लोगों ने स्पोर्ट मोड पे इतनी हाई स्पीड में गाड़ी को इतनी ज़्यादा देर तक चला लिया था, लगभग 10 किलोमीटर तक चला लिया था, कि शायद उसकी मोटर ओवरहीट हो गई थी या फिर सेफ जोन से बाहर थोड़ी सी हीटिंग चली गई थी। इसलिए गाड़ी ने अपने आप इसको नॉर्मल मोड पे शिफ्ट कर दिया, स्पोर्ट्स मोड हटा दिया। बट उसके बाद भी हमें ज़रा सा भी स्पीड में जर्क नहीं महसूस हुआ कि लगे कि अचानक से पिकअप कम हो गया है उसका या कुछ। बहुत ही आराम से धीरे से उसने नॉर्मल मोड पे शिफ्ट किया, जिससे हमें एकदम भी झटका नहीं लगा। और स्पोर्ट मोड से वापस नॉर्मल मोड में आने तक हम लोग ट्रैवल कर चुके थे 11 किलोमीटर्स या शायद 10.9 किलोमीटर, और तब तक जो है गाड़ी का यूजेज जो था वो 68 किलोमीटर पे आ चुका था। मतलब कि अभी हम 68 किलोमीटर और जा सकते थे, जबकि जब हमने स्पोर्ट्स मोड ऑन किया था उस समय ये दिखा रहा था 84 किलोमीटर। अब इतनी रेंज चेक कर लेने के बाद और फिर ये देखने के बाद कि अभी हम मोड स्विच नहीं कर सकते थोड़ी देर तक, जब तक ये जो मोटर है वो कूल डाउन नहीं हो जाती है, तो हमने सोचा कि चलो अब घर की तरफ चलते हैं और लगाते हैं ओला को चार्जिंग पे। तो अभी हम वापस आ चुके थे अपनी कॉलोनी में, और यहाँ आके वापस हमने देखा कि बैटरी दिखा रही है 57%, और जब हम निकले थे घर से तो थी 87%। जब हम हाईवे पे चढ़े तो उस टाइम बैटरी थी 84%। तो मतलब देखा जाए तो 30% के आसपास का खर्चा हुआ बैटरी का, और स्पोर्ट्स मोड पे पूरे टाइम चली है, लगभग 11 किलोमीटर चली है, और वो भी इतनी भयंकर स्पीड पे 2 लोगों को बिठा करके, जबकि मैं खुद ही 95-96 kgs का हूँ और साथ में नीलम का भी वेट, तो हम लोग अच्छी खासी स्पीड पे जा रहे थे। और इस वेट के बावजूद भी स्कूटी ने वो स्पीड रखी, वो स्टेबिलिटी रखी, और 11 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया। देखी थी कि 112-110 की स्पीड जा रही थी, तो मुझे लगता है यार इट्स अ बिग डील यार। मतलब 30% कुछ ज्यादा भी नहीं है अगर ऐसा देखा जाए। 3 किलोवाट की बैटरी के हिसाब से 30% की बैटरी में अगर आपको जैसे कहीं जल्दी पहुंचना है, आप वहां जाके आराम से चार्ज लगा सकते हो, सो आप कंपेंसेट कर सकते हो उसको। मत तो आप अपनी चार्जिंग के अगेंस्ट जो है अपनी स्पीड को बढ़ा करके और जल्दी उस जगह पे पहुंच करके फिर अपनी बैटरी को चार्जिंग पे लगा सकते हो, एंड दैट्स रियली गुड यार। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 2 लोगों को बिठा करके गाड़ी इतनी ज्यादा स्पीड में भाग सकती है, वो भी इतनी एफर्टलेसली भाग सकती है। स्पोर्ट्स मोड की बात, अगर आप नॉर्मल मोड पे चलते हो तो मैंने ये नोटिस किया कि अगर हम 60 की या 65 की स्पीड पे भी चलाते हैं तो नॉर्मल मोड पे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1%, कभी कभार कम भी होता है। मतलब आप 1.5 किलोमीटर चले जाओगे और 1% बैटरी जाएगी, क्योंकि हर जगह स्पोर्ट्स मोड की नीड भी नहीं होती। अभी ये तो हाईवे था तो हमने इतनी स्पीड में भगा ली यहाँ पे, बट मोस्टली होता है कि अगर ऑफिस टाइम पे निकलते हो या कहीं जाने के लिए निकलते हो तो आपको सिटी के थ्रू होकर के जाना पड़ता है, और वहाँ पे गंदा ट्रैफिक होता है, और उसके लिए भी स्कूटी एकदम परफेक्ट लगी मुझको। हालांकि ये तो बात थी केवल 1 हफ्ते की यूजेज की। अभी हम लोगों ने जो जो भी चीज़ें इस स्कूटी में डिस्कवर करी हैं, जो भी नए नए फीचर्स हमको पता चलते जा रहे हैं, एंड लिटरली बहुत सारे छोटे छोटे फीचर्स हैं जो डेली लाइफ में, डेली यूजेज में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। उन फीचर्स को हम आगे आप लोगों के लिए डिटेल में, विस्तार में एकदम बताते जाएंगे, और इस स्कूटी को लेकर के हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है वो भी हम शेयर करते जाएंगे आपके साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।